परिवार को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने बच्चों को लेकर मन हमेशा विचलित सा रहता है, मन शांत कैसे करें मन? हाँ देखो, इसलिए आपने जिम्मेवारी अपनी मानी ना, तो आप असमर्थ हैं। ना काल आपके अधीन है, न माया आपके अधीन है, कुछ अधीन तो है नहीं आपके। जब जो होना है वो हो जाएगा, तो इसलिए आप चिंतित रहते हैं। यदि ये चिंता भगवान को दे दे तो आप निश्चिंत हो जाएंगे। अगर अपने जीवन का भार भगवान को दिए होते और भगवान का निरंतर भजन करते होते तो आपको इस चिंता में नहीं जलना पड़ता। भक्त निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निःशोक हो जाता है। जो प्रभु करेंगे वही होगा, मुझे चिंता क्या करनी है। अपने कर्तव्य का पालन करना है। आपके सामने जो काम है वो काम करना है, आपके सामने जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करना है, और फल पर भगवान पर भरोसा रखना है। अगर भगवान को बीच में नहीं लाओगे तो चिंता नहीं मिटा पाओगे, क्योंकि एक बड़ी चिंता आ रही, मृत्यु, परिवार पर और आप पर भी, किसी की भी हो सकती है। अब उसका निवारण कैसे होगा? तो अगर आप निश्चिंत होना चाहते हैं तो भगवान की शरण होकर भगवान का नाम जप कीजिए, सत्संग सुनिए, और ये विश्वास कीजिए भगवान मंगल भवन है, वो वही करते हैं जिससे सबका मंगल होता है, और अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए गलत कर्म ना अपने जीवन में होने पावे, और अपने परिवार वालों को समझावे, बच्चों को समझावे कि कोई गलत कार्य ना हो। यदि धर्म विरुद्ध कार्य होगा तो उसका फल दुख आएगा, और जब दुख आएगा तो फिर हमारी बुद्धि विचलित हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। इसलिए भगवान का नाम जप करो। करते हो नाम जप? हाँ, नाम जप करो, सत्संग सुनो, और भगवान की शरण में रहो। जिनके द्वारा रचा हुआ है समस्त ब्रह्मांड है, वही हमें चिंता मुक्त कर सकते हैं, वही हमारे परिवार की रक्षा कर सकते हैं, वही हमारे जीवन में सुख विधान कर सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान की शरण होने पर ही मनुष्य चिंता रहित हो सकता है, अन्यथा नहीं। जी विवेक जी, राधे राधे। स्वामी जी, कहा जाता है कि आत्मा और अकाल मृत्यु वाले लोग को मुक्ति नहीं मिलती और आत्मा भटकती रहती है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर ऐसा है तो परिवार के लोग उस आत्मा की शांति और मुक्ति मिले उसको, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवत का सप्ताहपारायण, भगवान नाम कीर्तन, साधु समाज को भोज भंडारा, और ये सारे पुण्य उस जीवात्मा को दे दिए जाएं तो जीवन मुक्तता की तरफ आगे बढ़ेगा। नहीं तो आत्महनन, आत्महत्या करने वाले को और जो महत पाप करने वाले जन हैं, इनकी अधोगति होती है, प्रेत योनि आदि को ये प्राप्त होते हैं। तो अगर इनके लिए धार्मिक कृत्य ना किए जाएं तो पता नहीं कितने कल्प इनको भटकना पड़ेगा। तो इसलिए परिवार वालों को चाहिए कि धर्म ग्रंथों का पाठ रखवावें, धर्म ग्रंथों का गायन करवावें, साधु समाज की सेवा करें, भगवान नाम जप करके उस जीवात्मा को दें, तो उसके फल के रूप में वो फिर अपने पाप से मुक्त होकर के आगामी योनियों को प्राप्त हो जाएगा। तो ये करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का पाठ कराना चाहिए। श्रीमद् भागवत में महात्मा में आता है कि एक धुंधकारी नाम का आदमी जो था वो बड़ा पापी था, कई वैश्याओं से संसर्ग करता था, हिंसा करता था, चोरी करता था। तो एक दिन वो कहीं राज खजाने से चोरी करके लाया, तो वैश्याओं ने सोचा कि अगर हम इसको मारती नहीं हैं तो एक दिन राज कर्मचारी सब धन पकड़ के ले जाएंगे, हमको भी पकड़ के ले जाएंगे, और ये मारा जाएगा तो मारा जाना निश्चित है। तो उन पांचों वैश्याओं ने उसे बांध दिया सोते हुए, और उसके मुख में आग के अंगारे रखे, फिर भी नहीं मरा तो गला घोट करके किसी तरह उसको मारा। तो वो अधोगति को प्राप्त होकर प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, भयंकर प्रेत। तो उनके एक भाई थे गोकर्ण जी, बड़ी कथा है। तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करके आए हुए थे, घर में शयन कर रहे थे, तो कभी भेड़ा बन जाता, कभी सिंह बन जाता, कभी इंद्र बन जाता। तो उनका ये विपरीत दशा को प्राप्त हुआ। कोई देव तो है नहीं, ये प्रेत है। तब पूछा तुम कौन हो? तो उसकी बोलने की सामर्थ्य नहीं थी। तो उन्होंने गायत्री मंत्र जप करके जब उस पर जल छिड़का तो उसके पाप थोड़े नष्ट हुए। तो वो बोला मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, पाप करने के कारण मैं प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हूँ। उनका तुम्हारे लिए तो मैंने पिंडदान किया है। बोले उससे मेरा कल्याण होने वाला नहीं। तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य से पूछा, तो भगवान सूर्य ने श्रीमद् भागवत महापुराण बताया। तो 7 दिन में श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवान के पार्षद स्वरूप को प्राप्त हुआ, और सबके बीच में विमान आया और बैठकर भगवान के धाम को गया। तो जो अधोगति को प्राप्त जीव हैं उनके कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत, भगवान नाम कीर्तन, साधु सेवा, नाम जप, ये करके उसको प्रदान किया जाए तो उसका कल्याण निश्चित हो जाएगा, निश्चित। मीत राव जी, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सत्संग में एक बार सुना था कि जो दीन है वही अनन्य है, जो अनन्य है वही दीन है। महाराज जी, दीन का तात्पर्य होता है अहंकार रहित पुरुष। दीन कोई गरीबी को नहीं कहते। जो ये दैन्य शब्द है, अहंकार रहित। भक्तों में बड़ी दीनता देखी जाती है, विनम्रता देखी जाती है, बड़ी शालीनता देखी जाती है, गंभीरता देखी जाती है। वो अहंकार रहित होते हैं। ये अहंकार ही सृष्टि का मूल है।
जो हमें अज्ञान में फंसाकर, देह भाव में फंसाकर नाना प्रकार के कर्म करवाता है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। ये समस्त दुखों को देने वाला अभिमान, जैसे मैं पुरुष हूं, मैं धनवान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं कुलवान हूं, बहुत प्रकार का अभिमान होता है। ये अभिमान ही दुख देने वाला है। अगर ये अभिमान भगवान की कृपा से नष्ट हो जाए तो उस स्थिति का नाम दैन्य है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। दीनता, कोई अभिमान नहीं, अपने को सबसे छोटा समझना। तो ये दीनता भगवान के भजन से, शास्त्र स्वाध्याय से जब ज्ञान प्रकट होता है तब आती है कि सब में वही राम रमा हुआ है, किससे अभिमान करें। यहां भी वही है, सब में वही रमा हुआ है, इसलिए वो दैन्य हो जाता है, अहंकार नष्ट हो जाता है। जब हम दूसरे को देखते हैं तब अहंकार आता है, जब अपने इष्ट को देखते हैं तो अहंकार नष्ट हो जाता है। तो इष्टाकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, ये ब्रह्माकार वृत्ति, ये भजन से आती। जितना नाम जप करोगे उतना ही आपके अंदर शुद्ध ज्ञान होगा, और जितना शुद्ध ज्ञान होगा तब उतना अहंकार नष्ट होता चला जाएगा। अहंकार नष्ट हुआ पूरा कि आप जीवन मुक्त हो गए। और उसी अहंकार की नष्ट स्थिति का नाम दैन्यता है। दैन्यम, दीनता। जो भक्ति में वह दीनता, सबके प्रति प्रिय भाव, मधुर भाव, अपने को सबसे तृणादपि सुनीचेन तरोर्यु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदाहरि। अपने को सबसे तृण से भी नीच समझना और वृक्ष के समान सहनशील होना, दूसरों को मान देना, दूसरों से मान न चाहना, ये भजन करने वालों के अंदर दीनता होती है। तृणादपि सुनीचेन तरोर्यु सहिष्णुना। सबहि मान प्रद आप अमानी। सबको मान देते हैं, लेकिन अगर उनको कोई प्रणाम या मान देने लगे तो मैं योग्य नहीं हूं, ऐसा उनके नहीं। सबहि मान प्रद आप अमानी। ऐसे प्राणी जगत को पावन करने वाले होते हैं, जिनके अंदर ये दीनता आ जाती है कि मैं तो किसी योग्य नहीं, अधम जीव हूं, सब में मेरा प्रभु विराजमान है, और सबसे झुक के रहना। ये दीन भाव भक्तों में देखा गया है। बहुत प्रिय भाव, बहुत मधुर भाव, सबको सम्मान देना, आप अमानी रहना, अहंकार रहित, ये भागवतिक गुण है। दीनता भगवान को बहुत प्रिय। ये दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। जे दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवाना। दीन जिसको प्यारे हैं, तो दीन बनना नाटक करना नहीं। जैसे ये नाटक हो सकता है जब सामने से कोई कहे, अपने को लगे कि हाँ मैं ऐसा ही प्रभु, आप जैसा करें, और अपने को गुस्सा ना आए तो समझो कि हमारे अंदर दैन्यता जागृत हो। क्योंकि अहंकार रहित पुरुष को फिर क्रोध नहीं आता। क्रोध तब आता है जब अहंकार होता है, अपने में बल का आवेश होता है तब आता है। या फिर भगवान प्रेरित करें दुष्टों के विनाश के लिए तो फिर आता है। तो पर वो दैन्य भक्त सदैव अपने स्वभाव में दैन्य ही रहता है। जी। शुभम।